मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि किसी भी, चाहे वो कोई भी माफिया हो, किसी भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए धर्म को। और अभी भी बहुत बढ़िया पूजा पाल हो गई, उनके खुद विधायक थी ये समाजवादी पार्टी की, उनका हत्या। उमेश पाल खुद दलित समाज से आता है, तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? आपसे सवाल नहीं है भाई, आपसे सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी से सवाल है। क्या बोला आपने? बीजेपी के लिए क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई नहीं, जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। ये हमेशा आतंकियों के साथ खड़े दिखते हैं मुझे। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे। ये हमेशा क्यों आतंकियों के धमका बात कर, समझ गया? धमका। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई डिबेट में आकर गुंडे और माफियाओं का समर्थन कर रहा था। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने कहा कि आप हमेशा आतंकियों का बस समर्थन करते हैं और आतंकियों के जमाई जैसे करते हैं, तो इसी बात पर शोएब जमाई चिढ़ गया और वो ऑडियंस से ही लड़ने आ गया। अमित देवगन अगर नहीं होते तो ये डिबेट से पिट कर जाता। तो अब आए क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। सवाल बोलिए। सवाल तो मेरा क्वेश्चन गौरव सर से, जो जुनैद और यासिर के जो हत्यारे उनका इनकाउंटर कब होगा सर? जुनैद और नासिर के जो हत्यारे उनका इनकाउंटर कब होगा? जवाब देखिए, सबसे पहले तो अगर वो पुलिस पे फायरिंग करेंगे और भागने का प्रयास करेंगे तो मिट्टी में ढेर हो जाएंगे। जब एनकाउंटर होता है तो अपराधी का होता है। धर्म के चश्मे से जो नाम लेके आप आते हैं, एक और सवाल। सवाल पूजा पाल हो गई, उनके खुद विधायक थी ये समाजवादी पार्टी की, उनका हत्या। उमेश पाल खुद दलित समाज से आता है, तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग को इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं जी ये सपा से सवाल हुआ है। सपा आपसे सवाल नहीं है भाई, आपसे सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी से सवाल है। राजकुमार भाटी जवाब। कबीर का एक दवा मुझे भी याद आ गया, उसे ठीक से सुन लें आप, और गौरव भाटिया और माननीय योगी जी भी सुन लें कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके लिए हैं जो गलत करता है। हाँ, बिल्कुल। अब दूसरी बात, अतीक अहमद ना तो जब विधानसभा में चुना गया था ना तो तब समाजवादी पार्टी में था, ना अतीक अहमद आज समाजवादी पार्टी। 2004 में किसने टिकट दी? अतीक अहमद को 1996 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। उससे पहले वो 3 बार विधायक चुना जा चुका था, 3 बार, इसलिए टिकट दिया। तो इसका मतलब दोषी तो पूरा समाज है, जिन्होंने वोट दिए वो भी दोषी हैं। और मैं लॉजिक देखिए, सुनिए, हम इनकी तरह नहीं कहते कि हम तो दूध के धुले हैं। ये पाक साहब मतलब आप दूध के धुले नहीं है, ये मान रहे हैं। कोई दूध का धुला इस देश में हर राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। ओके गौरव जी मेरे वाक को सुना आप सुना, मैंने पूरा वाक्य इतनी ईमानदारी से कोई कह नहीं सकता राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कह सकता। देश में राजनीति के अपराधीकरण के लिए हर पार्टी जिम्मेदार है। ओके गौरव भाटिया शोएब जी ने क्या बोला यहाँ पे आप सुना? इन्होंने कहा जुडिशियल सिस्टम जो न्यायपालिका है उसमें आपका पूरा फेथ होना चाहिए, यही सुना मैंने। ये देखिए, ये आदमी तो शोएब जमाई ही लग रहे हैं। अरे जमाई जी हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा था, सुनिए, इन्होंने कहा था कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अयोध्या शोएब भाई से मानना पड़ेगा, बड़ी मोहब्बत है, फोटो लेके घूम रहे हैं आप लोग। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। सोचिए कैसे पलटी मारी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, किसी ने कहा जमाई बनाने के लिए बुलाते हैं, जाना नहीं। शोएब भैया नाराज ना हो दादा, ऐसा थोड़ी ना, तुम ही तो हो। जमाई नहीं बनूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं अच्छा लगा। अब दूसरी बात, क्या नहीं बनेंगे आप? क्या बोला आपने? बीजेपी के लिए क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई नहीं बोला, जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। गौरव भाटिया देखिए, मेरे को लगता है मन में लड्डू है, खाने के लिए तैयार है, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है, ये कितनी भी मोहब्बत कर ले। अरे आपसे बात में तो आइए ना। ये बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। एनएसए किसने लगाया उस पर? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। किसने लगाया? क्यों लगाया? क्या एनएसए लायक है? सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के इस देश में ऐसे लोग भी हैं, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कसाब को फांसी लगती है उसमें भी आंसू बहाते हैं। पुलिस की कार्रवाई पे उसमें भी आंसू बहाते हैं ये लोग। सवाल लेते हैं पब्लिक। राजस्थान पुलिस कार्रवाई आपका सवाल क्या है? अच्छा ठीक है, सवाल क्या है? सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए। खड़े होकर हमेशा मुझे डॉक्टर जमाई अच्छा, ये हमेशा आतंकियों के साथ खड़े दिखते हैं मुझे। ठीक है। अच्छा ठीक है, सवाल सुनिए। जी ये शोएब, अरे बिल्कुल आपने पूछ दिया, आप सवाल सुनिए। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे। ये हमेशा क्यों आतंकियों के धमका, बात कर, समझ गया? धमका
तमीज से बात करो। लड़ाई झगड़ा। ओके, सवाल। सर मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि किसी भी, चाहे वो कोई भी माफिया हो, किसी भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए धर्म को। और अभी भी बहुत बढ़िया बेटा बात, बहुत बढ़िया। कोर्ट ने भी इस बात को बोला है, जब तक हम एक धर्म को और राजनीति को अलग नहीं करेंगे, हम अपने एक अच्छे राष्ट्र के लिए, फ्यूचर के लिए हम नहीं बना सकते। सवाल इनको तो बोलने दीजिए भाई। सवाल ये क्या तरीका है शोएब भाई, ये गलत है, आप इनको बोलने दीजिए। गौरव सर से मेरा सवाल है, बहुत अच्छी बात है योगी जी कर रहे हैं, माफियाओं को मतलब दबा कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ जैसा उन्होंने करा ऐसा भर रहे हैं, लेकिन बात वहाँ के बुलडोजर रुक जाता है। चाहे वो लखीमपुर खीरी की थार हो, वहाँ के बुलडोजर रुक जाता है। सर वो कह रहे बुलडोजर की धार रुक जाती है, ऐसा क्यों रुक जाती है? मेरे भाई ने जो कहा, और आपने एक बात का ध्यान, मैं आंकड़े लेके आया हूं, सारे नाम ले सकता हूं जो अभी तक एनकाउंटर हुए। आपको मालूम है क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई ठाकुरवाद निकाल देगा, कोई उसमें धर्म जोड़ देगा। क्या लग रहा है? जनता बस ये चाहती है कि हमें ऐसा शासक नहीं मिले जो रेप को भी जस्टिफाई करे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। सर मैं सुनील दत्त, संजय दत्त, पता नहीं क्या बनकर आए। थैंक यू सर, आपका प्यार। सवाल, आप माफिया का नहीं होना चाहिए, आपके बड़ा लिखा मजहब नहीं होना चाहिए, माफिया नहीं पूछता होना चाहिए, ना आतंकवादियों का, ना इनका माफियाओं का कोई मजहब नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पंजाब से कोई उनका ये काउंटर इनका वो करते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको सताते हैं। पर जब किसी पुलिस वाले का जो एक गरीब मुजरिम होता है, नौकर होता है, उसकी ये एक बात भी नहीं करते, उनका सम्मान भी नहीं करते। तो हमें दुख होता है इस बात का। आपका नंबर 1 चैनल है ये, आपका चैनल बहुत जोरों से पूरा देश और विदेश में देखा जाता है। जब यहाँ नहीं होते, हम घर में देखते हैं आपका शो, आपका भैया जी कहीं देखते हैं, नीचे वो वाला 3 शो देखते हैं आपका। पर कहने का मतलब ये लगता है, हमें चाहिए कि ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई में बहुत शोएब जमाई जैसे लोग हमेशा आतंकी, गुंडे, माफिया, इन लोगों का समर्थन में हमेशा खड़े हो जाते हैं, और खासकर जब वो एक विशेष समुदाय से हो, तब ये लोग और चिल्ला कर खुलकर बोलते हैं उन माफियाओं के समर्थन में। तो इसी बात पर ऑडियंस ये शोएब जमाई हमेशा सुनता भी रहता है अपनी इन्हीं आदतों की वजह से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।